Everyone, I am Ebadur Rahman and in this video I will explain chapter 9 of class 6 mathematics, chapter name percentage. So first of all, that what is the percentage? Percent means per 100 और out of 100 means किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को out of 100 में रिप्रेजेंट करना या कंपेयर करना विद 100 इज कॉल्ड परसेंटेज. सपोज जैसे 84%, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 84 अपॉन 100. क्लियर? 100% मीन्स 100 अपॉन 100. 100% मीन्स कंप्लीट. ओके, वैसे यहाँ पर ब्लॉक है, तो अब इस ब्लॉक में आपने 93 ब्लॉक ऐसे हैं जिसको पेंट किया हुआ है, शेडेड है. 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक आर लेफ्ट. तो कितने शेडेड पोर्शन है? 93 पोर्शन ऐसे हैं जो शेडेड है आउट ऑफ 100. 93 आउट ऑफ 100, या वी कैन राइट 93 अपॉन 100 or 93%. Now exercise 9A question number 1. Express the following as a percent. मीन्स एक नंबर है आपका 9 अपॉन 100, इसको एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ परसेंट. सो सिंपली अगर से किसी का डिनोमिनेटर 100 है, आउट ऑफ 100 वो एक्सप्रेस किया गया, तो आप इसको सिर्फ लिख दीजिए 9%. क्लियर? आइए अब जैसे देखते हैं किसी चीज़ को परसेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा तो क्या किया. सपोज आपके पास कोई नंबर है x. क्लियर? इस x को हमको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो सिंपली x मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिनोमिनेटर बाई 100. आपने जो 100 से डिवाइड किया है यही आपका परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स ये क्या हो जाएगा? 100x%. सपोज कर लीजिए कोई फ्रैक्शन है a अपॉन b, इसको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहला काम a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 100. जो डिवाइडेड बाई 100 है वो परसेंट बना देगा. मीन्स a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100%. इज इट क्लियर? नाउ सपोज कर लीजिए कोई नंबर परसेंट के फॉर्म में दिया जाए और उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, जैसे 40%. क्लियर? तो इसको आप लिखिएगा 40 अपॉन 100. जैसे अपॉन में 100 था तो वो परसेंट बन गया, अपॉन में 100 था तो वो परसेंट के साइन में कन्वर्ट हो गया. वैसे ही जो परसेंट का फॉर्म होगा तो उसको हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाना होगा. 0 0 कैंसिल आउट. 4 अपॉन 10 और डिवाइड बोथ द टर्म बाई 2. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 मीन्स 2 अपॉन 5 एज ए फ्रैक्शन फॉर्म. क्लियर? ना एक और देख लेते हैं. सपोज कर लीजिए आपके पास है 100%. क्लियर? 100% means 100 upon 100. 2 0 are cancel out, so 1 as a 100%. 1 means whole, 100% means complete. Okay. Now first question, second part. It is question number first, second part. Question number first, second part. What is given? Number is 14 upon 100. It is also expressed in the form of 100. So you can write 14% simply. Okay. Now question number 2. First part. What is the question number 2? In second question it is given that express the following as a fraction in the lowest term. अब परसेंट के फॉर्म में है, इसको आपको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट है आपका 40%. अभी 40% एक्सप्रेस किया ऊपर, मीन्स इसको आप लिख सकते हो 40 अपॉन 100. 1 0 1 0 cancel out. 4 upon 10. 4 upon 10 means divide both the term by 2. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. Clear? Now second part. In second part it is given that 37 whole 1 upon 2%. First of all change mixed fraction into virgular form. 37 2 ज़ा 74 and 1, 75 upon 2%. Okay, it is in the form of simplest form. So you can write 75 upon 2, 75 upon 2 multiplied by 100. क्लियर? ये परसेंट हटा तो अपॉन में 100 आ गया. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. इफ़ यू वांट यू कैन डिवाइड बोथ द नंबर बाई 5 बाई 3 sorry by 5 by 25. We can divide both the number by 25. 25 3 is a 75
एंड 25 3 ज़ 4 ज़ 100. सो क्या हो गया आपका रिजल्ट 3/8 एज ए आंसर. ओके, इट इज़ द सेकेंड पार्ट. नाउ एक और इसका लगा देते हैं फोर्थ पार्ट. 62.5. फोर्थ पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन 62.5%. 62.5%. ओके, you can write 62.5 upon 100. ओके, परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा. अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो नीचे एक ज़ीरो और हो जाएगा. 625 अपॉन 1000. नाउ चेंज द फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. डिवाइड बोथ द टर्म बाई 5. ये कितना हो जाएगा? 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, 5 ज़ 25 and 5 2 ज़ 10. Okay, again if you want you can divide both the term by 5. 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25 and 5 4 ज़ 20. Clear? One more times, divide both the term by 5. We get 5 5 ज़ 25 and 5 8 ज़ 40. Means 5/8 एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म. इसको डिवाइड किया 5 से. 5 5 ज़ 25 एंड 5 8 ज़ 40. सो 5/8 एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. ओके, नाउ इन थर्ड क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. अब जो फ्रैक्शन वो परसेंट के फॉर्म में है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. पहला है 7%. ओके, 7% मीन्स 7/100. If we divide 7 by 100 we get 0.07. It is in the decimal form of percent value. Next, 140. It is third part. 140%. 140%. So you can write 140 upon 100. Okay. Now 14 divided by 10 is equal to 1.4 as a answer. Similarly you can solve fourth part. Now question number 4. Question number 4 first part, express as a percentage. 3/4 है, इसको आपको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अभी ये बताया था कि अगर से परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहला काम कि आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से. सो 3/4 बोथ टर्म मल्टीप्लाइड बाई 100. ओके, जो डिनोमिनेटर वाला 100 है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन के परसेंट के फॉर्म में. मीन्स 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100%. क्लियर? नाउ 4 1 ज़ 4, 4 25 ज़ 100. 3 into 25 is equal to 75%. It is 75%. Clear? Now second part of fourth question. Second part, 11/25 are given. 11/25. Divide both numerator and denominator by 100. 11/25 multiplied by 100 and divided by 100. So जो divided by 100 है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको परसेंट के फॉर्म में. 25 4 ज़ 100. ये कितने हो गए? 44%. ये कन्वर्ट हो गया परसेंट के फॉर्म में. 11 into 4 is equal to 44. Is it clear? Same as you can solve remaining part of this exercise. One more part, fourth part. Fourth part of this question is 2 whole 3/16. इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 16 2 ज़ 32 and 3 35/16. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. क्या करिएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से डिवाइड होगा, उसके बाद 35 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 100. ये परसेंट के फॉर्म में आ गया ना. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 25. 35 एंड 25 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 4 रहेगा. आप चाहिएगा तो मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा. इट इज़ कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, convert the following decimal into percentage. First decimal is given 0.58.
0.58. It is given as the form of decimal value. So we have to change this decimal into percentage form. For percentage, first of all multiply the number by 100 and divided by 100. Means 0.58 multiplied by 100 and divided by 100. Clear? Now when we multiply 0.58 with 100, we get 58 and upon 100. अपॉन 100 को हम क्या लिखेंगे? परसेंट. सो इट इज नोन एज 58%. क्लियर? इट इज फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड पार्ट. गिवन नंबर इज 0.6, सेम एज according to above question, multiplied by 100 and divided by 100. We can write 0.6 multiplied by 100 and divided by 100. For divided by 100 we can write percent sign. Clear? And 0.6 multiplied by 100 is equal to 60. Point shift to one place right side. Okay, two place right side. Same as you can solve remaining part of this question. Now I am going to explain question number 6, first part. Question number 6, first part. In question number 6, it is given that find the value of 25% of 720. 25% of 720. First of all, change 25% in the form of fraction, means 25 upon 100. Clear? Of means multiply by 720. Now as your wish, how can you solve this fraction? 25 ones are 25 and 25 fours are 100. 72 upon 100. 4 ones are 4, 4 18s are 72. So what will be value? 80, 180. So 180 as a answer. It is the question number question number 6, first part. Now question number 6, third part. In third part, it is given that 12% of 18.6 kg, 12% of 18.6 kg, 18.6 kg. Now 12% means 12 upon 100. 12 upon 100 multiplied by 18.6. Clear? Now as your wish, how can you simplify this relation? First of all, 12 multiplied by 18.6, 223.2. Divide the number by 100, we get point shift 2 place to left side, means 2.232 as a answer. Okay, it is question number 6, third part. Same as you can solve rest part of question number 6. Now I am going to explain question number 7. In question number 7, first part, what percent is 6 paise? What percent is 6 paise of 6 रुपीज़. ओके, ये क्वेश्चन है आपका कि 6 पैसे 6 रुपीज़ का कितने परसेंट है. तो सबसे पहला काम, जब भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिएगा या परसेंटेज के फॉर्म में लिखिएगा या रेशियो के फॉर्म में लिखिएगा, तो वहाँ पर यूनिट हमको सेम करनी होगी. यहाँ पे 6 पैसा है और यहाँ पे रुपीज़ के फॉर्म में है, तो या तो दोनों रुपीज़ के फॉर्म में आ जाए या तो दोनों पैसे के फॉर्म में हो जाए. इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 6 पैसे को हम पैसे में रहने दें, 6 पैसे ऑफ जो 6 रुपीज़ है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए पैसे के फॉर्म में, 600 पैसे. तभी हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं या रेशियो के फॉर्म में निकाल सकते हैं. अब 6 पैसे ऑफ 600 मीन 6 अपॉन 600 मल्टीप्लाइड बाई 100%. क्लियर? इसको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा? 0 0 here cancel out 0 0. 6 upon 6 means 1%. So 6 paise of 6 rupees as a 1%.
नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट का। 7 मीटर 25 सेंटीमीटर 7 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ 58 मीटर। अब इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। पहले सबको सेम रेशियो में लाएं, या तो मीटर के फॉर्म में आए या तो सेंटीमीटर के फॉर्म में आए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इजी रहेगा, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 7.25 मीटर हो जाएगा, और ये 58 मीटर तो है। इसको लिखा जा सकता है 7.25 मीटर 7.25 मीटर ऑफ 58 मीटर। क्लियर। अब हमको क्या करना है, इसको परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा, 7.25 अपॉन 58 डिवाइडेड बाई 58 मल्टीप्लाइड बाई 100, और परसेंट का अपॉन वाला 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली आप डिवाइड कर लीजिए, तो 7.25 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अदरवाइज इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 725 अपॉन 58%। ओके, अब ये तो क्लियर है कि ये दोनों नंबर आपका किसी न किसी नंबर से कैंसिल होगा। जिस भी नंबर से डिवाइड हो रहा हो आप डिवाइड कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 12.25 या जो भी रिजल्ट है, अप्रॉक्स 12 पॉइंट समथिंग होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 2 होल 1/2 2 होल 1/2 ऑफ 10। सबसे पहले तो इसको चेंज करना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। 2 2 4 एंड 1 5/2 ऑफ 10। अब इसको हमें परसेंटेज के फॉर्म में लाना है। 5/2 ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 0 कैंसिल आउट, 2 5 10 मीन्स 5 5 25% एज ए रिजल्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट एक और है, 350 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम। फोर्थ पार्ट, 350 ग्राम ऑफ 1 किलोग्राम। अभी देखिए, ये बोला था कि दोनों सेम रेशियो में होना चाहिए, या तो दोनों किलोग्राम के फॉर्म में हो या तो दोनों ग्राम के फॉर्म में हो। यहाँ पे एक किलोग्राम के फॉर्म में, एक ग्राम के फॉर्म में, इसको सेम यूनिट में पहले लाएं। मीन्स 350 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम। अब हमको इनका परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लेते आए। 350 अपॉन 1000, ये आ गया आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड फॉर फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0 0 0 हियर कैंसिल विथ 3 0 मीन्स 35% एज ए रिजल्ट। 35%। क्लियर। Try to solve next part of question number 7. In fifth part given 800 meter of 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को चेंज कर लेंगे मीटर में। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, so 5 किलोमीटर मीन्स 5000 मीटर। You can solve. Now question number 8 first part, find the number whose 60% is 36। हम सपोज कर लें 60% of x is 36। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी ना। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर हु 60% इज 36। हमें ये नहीं मालूम वो नंबर कौन सा है जिसका 60% 36 है। लेट अस सपोज दैट नंबर बी x, सो 60% ऑफ x इज इक्वल टू 36 मीन्स वी कैन राइट 60% ऑफ x इज इक्वल टू 36। ओके, अब ये सॉल्व करना ना। मीन्स x इज इक्वल टू 36 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 36, 100 मल्टीप्लाइड बाई 36 अपॉन डिवाइडेड बाई 60। ओके, नाउ सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन।
0 0 cancel out, 6 1 are 6, 6 6 are 36. So x is equal to 6 into 10, 60. It is answer. So 60% of 60 is equal to 36. Same as in second part, question number 8, second part. 16 whole 2 by 3%, 16 whole 2 upon 3% of x is equal to 3. देखिए x क्वेश्चन में नहीं दिया गया, आपसे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ 16 होल 2 by 3% इज 3. हमने ये सपोज कर लिया x परसेंट, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज बिग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. 16 3 is 48 plus 2, 50 upon 3% of x is equal to 3. अब इस परसेंट की वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि ये सॉल्व हो जाए, x की वैल्यू मालूम हो जाए. 50 upon 3% ऑफ x इज इक्वल टू 3. क्लियर. परसेंट का साइन हटा तो यहाँ पे अपॉन में 100 आ गए. नाउ डिवाइड 50 1 जा 50 एंड 52 जा 100, तो ये कितना हो जाएगा. 52 जा 100. सो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 18 एज ए वैल्यू ऑफ x. क्लियर. सेम एज वन मोर क्वेश्चन. 84% इज 42. फोर्थ पार्ट 84% of x, 84% of x is equal to 42. अब इसमें क्या होगा. 84% of x is equal to 42 means x is equal to 42 multiplied by 100 upon 84. Now 41 2 is 84, 50. So x is equal to 50. Clear. Try to solve remaining part of question number 8. Now I am going to explain question number 9. Now question number 9, first part. Increase 120 by 40%. Increase 140 by 40%. अब इसको थोड़ा सा अलग मेथड से लगाते हैं. अगर से 140% को 40% इंक्रीज कर दिया जाए तो वो कितने परसेंट हो जाएगा. 100% होता है. 40% इंक्रीज करिएगा तो 140% हो जाएगा ना. तो आपको इसको ऐसे लिख दीजिए. अगर 140 को सपोज कर लें ये x है और इंक्रीज करने पे क्या होगा वो नहीं मालूम है. ये 100 है, सॉरी. 140 को 100% सपोज किया और न्यू वैल्यू जो है वो 40% इंक्रीज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा. 140. 100 में 40 ऐड करिएगा तो 140. इससे पहले एक टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आर इक्वल इफ द नंबर आर प्रोपोर्शनल. यहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई कर दीजिए. प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. देखिए क्या मिलता है आपको. x मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाई 140. क्लियर. सो x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाइड बाई 140 डिवाइडेड बाई 100. 2 0 कैंसिल विद 0. 14 14 196. So new value will be 196 as a answer. It is question number 9 first part. Now same as question number 9 second part. Question number 9 second part. 450 by 10%. इसको भी increase करना है. Increase 450 by 10%. क्लियर. तो फिर से 450 को अगर हम 100% समझ लें तो जो न्यू वैल्यू होगी वो कितने परसेंट होगी. 110%, क्योंकि 10% आपको इंक्रीज करना है. क्लियर. फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट एंड लास्ट मीन्स 450 मल्टीप्लाइड बाई 110. अब इसको सॉल्व कर लीजिए.
x is equal to 450 multiplied by 110 divided by 100. 0 0 cancel out. 45 multiplied by 11. 11 5s are 55, 11 4s are 44, and 5 49. So x is equal to 495. Okay, same as you can solve second and third part. 6 किलोग्राम बाई 8%, तो 8% में 100 में 8% ऐड करेगा तो 108% हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 110 लिखा है. एंड 50 मीटर बाई 150%, तो अब 100 में 150 ऐड करेंगे तो 250% हो जाएगा. क्लियर? ट्राई टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस टू पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 डिक्रीज 600 बाई 25%. अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, इंक्रीज कर रहे थे, तो इंक्रीज करने में जितने परसेंट आपको इंक्रीज करना था 100 में उतना ऐड कर लिया. यहाँ पर डिक्रीज करना है तो 100 में से हम जो भी परसेंट डिक्रीज करना होगा वो माइनस कर लेंगे. सपोज कर लें जो x दिया वो 600 दिया गया वो आपको 100% है, ये 100% है. ओके, न्यू वैल्यू डिक्रीज्ड वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर 100 में से 25 को माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा, 75%. क्लियर? अब लगा दीजिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. मीन्स प्रोडक्ट ऑफ x इंटू 100, x एंड 100 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 600 एंड 75. क्लियर? कैलकुलेशन आपका अपना है, आप जिस तरीके से आपको इजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं. हम यहाँ पे 20 को 20 से कैंसिल कर देंगे. ओके, नाउ 6 मल्टीप्लाइड बाई 75. 6 5 ज़ 30, 6 7 ज़ 42 and 3 45. 450 as a decreased value of 600 by 25%. Clear? Now 10th question, second part. In second part, decrease 20 rupees by 10%. अब 20 रुपीज़ का 10% माइनस करना है, तो ये सपोज कर लें जो 20 रुपीज़ है अब आपका वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? एंड जो न्यू वैल्यू होगी वो फाइंड करना है. अगर ये डिक्रीज हो रहा है 10% तो कितने परसेंट बचा आपका, 100 में से 10% माइनस कर लीजिए, ये 90% होगा. फिर से वही काम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. सो प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स 100x एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 20 इंटू 90. So x is equal to 20 multiplied by 90 divided by 100. 20 cancel with 0, 9 2s are 18. So decreased value is 18 rupees. Clear? यूनिट है तो यूनिट की वैल्यू रखी जाएगी. सेम एज यू कैन सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 11th. इट इज क्वेश्चन नंबर 11th, फर्स्ट पार्ट. फाइंड 60% ऑफ 1 लीटर इन मिलीलीटर. तो 1 लीटर का 60% आपको निकालना है मिलीलीटर के फॉर्म में. तो सबसे पहला काम हम 1 लीटर को कन्वर्ट कर ले मिलीलीटर में. वी नो दैट 60% ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 milliliter ml. Clear? Now find the value of 60% of 1000. 60% of 1000 ml. Clear? 20 cancel with 20. 6 into 100 is equal to 600 ml. 600 ml as a answer. Clear? It is 60% of 1 liter in the form of milliliter. Now second part. In second part, 66 whole 2/3% of 1 day in hour. मीन्स इसको क्या करना है, डे को हमको और में कन्वर्ट करना, उसके बाद पर जो परसेंटेज है वो वैल्यू निकालेंगे. सिंप्लीफाई दिस नंबर, 200 अपॉन 3%. नाउ 66 मल्टीप्लाइड बाई 3, 198 प्लस 2. 200 अपॉन 3% ऑफ 1 days. 1 days मीन्स 24 hours. 1 days means 24 hours. Now find the value of 200 upon 3%. 200 upon 3% को चेंज कर ले, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 24. इसको सॉल्व करना है. 0 0 कैंसिल विद 0. नाउ 3 8 ज़ 24, 8 2 ज़ 16. सो 16 और एज ए आंसर. क्लियर? इट इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. नाउ थर्ड पार्ट. In third part, 0.25% of 120. 0.25 means 0.25 upon 100 of 120. Now 0 0 cancel out.
12 multiplied by 20. 3 upon 10, or you can write 0.3, means 0.3. It is question number 11th, third part. So this chapter is completed. Try to solve all the problem of this exercise. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.